मैं मुकेश कुमार आज एपी का तीसरा क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें पदों की संख्या के आधार पर एपी का प्रकार का अध्ययन करेंगे। पदों की संख्या के आधार पर एपी का प्रकार। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर एपी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पदों की संख्या के आधार पर एपी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो एपी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको इसे पढ़ना है परिमिति एपी। दूसरा पढ़ना है अपरिमिति एपी। यह दो एपी पढ़ना है, परिमिति और अपरिमिति। परिमिति का मतलब होता है फाइनाइट। क्या होता है? फाइनाइट एपी। और अपरिमिति का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट एपी। कहने का मतलब है जिस एपी में पदों की संख्या सीमित हो परिमिति एपी कहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि यह चेक किया जाए तो यह एपी दो का वृद्धि कर रहा है, इसमें दो प्लस हो रहा है। और इसे पदों की संख्या हम लोग गिनती कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इस एपी में पदों की संख्या 10 है। अतः यह एपी को हम लोग अपरिमिति एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमिति मतलब उसमें पदों की संख्या सीमित रहेगी। दूसरा है अपरिमिति। जिस एपी में पदों की संख्या सीमित नहीं हो अपरिमिति एपी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट, यानी कि यह भी दो इसमें प्लस हो रहा है, यानी कि यह भी एपी में है, मगर यहाँ पे देखा जाए
तो इसमें पदों की संख्या यानी कि इस एपी में सदस्यों की संख्या सीमित नहीं है, पदों की संख्या सीमित नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अपरिमिति एपी कहा जाता है। जिसमें पदों की संख्या सीमित होगा उसे हम लोग परिमिति सीमित कहेंगे। परिमिति का मतलब एक सीमा के अंदर होगा, अपरिमिति का मतलब वह इनफाइनाइट तक होगा, यानी अनंत तक जाएगा वो संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पदों की संख्या के आधार पर एपी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला आपका होता है अपरिमिति एपी, इसको फाइनाइट बोलते हैं, और अपरिमिति को बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अर्थात जिस एपी में पदों की संख्या सीमित रहेगा, जिसे हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, वो आपका एपी क्या कहलाएगा, परिमिति एपी कहलाएगा। और जिस एपी के पदों की संख्या की गिनती नहीं कर पाते हैं उसे इनफाइनाइट अर्थात अपरिमिति एपी कहा जाता है। चलिए इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं। अब न्यूमेरिक अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज आपका चलेगा 5.1। 5.1 में आपको पहला जो क्वेश्चन कहता है, इसमें जैसे पहला टाइप में आपसे पूछा जाएगा कुछ एपी का इक्वेशन दिया टी एन बराबर 3n प्लस 1, यह आपका पहला क्वेश्चन है। पहला का पहला समझिए, मतलब देखना इस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। और इसमें कहा जाएगा यदि टी एन बराबर 3n प्लस 1 है, यहाँ रहेगा यदि टी एन बराबर 3n प्लस 1 है तो प्रथम 3 पदों या सदस्यों को ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है प्रथम 3 पदों को। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपको टी एन दिया हुआ है बराबर 3n प्लस 1। आपको प्रथम 3 पद निकालना है, तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए यहाँ पे पहला t1 निकालेंगे बराबर, यानी कि अब टी एन की जगह t1 रखा गया है, n का वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी हो गया 3 प्लस 1 अर्थात 4। यानी प्रथम पद कितना, यानी प्रथम पद कितना आ गया, या सदस्य कितना आ गया 4। पुनः t2 निकालना है, तो 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 6 प्लस 1 यानी कि 7। t3 ज्ञात करना है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना गया 9 प्लस 1 यानी कि 10। इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसे बस टी एन बराबर कोई समीकरण दिया हुआ है, तो उसमें जिस पद को कहा जाए उसमें बारीकी से हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख कर हम लोग उस पद को ज्ञात कर सकते हैं। यानी पहला पद कितना आ गया 4, दूसरा पद 7 और तीसरा पद 10। यह हो गया आपका एपी का टी एन बराबर 3n प्लस 1 है, तो इसका प्रथम 3 पद हम लोग ज्ञात ऐसे कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कई प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3n टी एन बराबर n माइनस 3 बटा 4 दिया हुआ है।
इसका 3 प्रथम पद निकालना है। तो 3 प्रथम पद निकालने के लिए फिर वही काम को आप अपनाइएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ टी एन बराबर n-3/4। तो यहाँ पे प्रथम पद T1 ज्ञात करना है। तो T1 1-3/4, यहाँ -2/4, दो दूनी 4, यानी कि -1/2 हो जाएगा। दूसरा पद ज्ञात करना है, तो 2 - 3/4, यानी कि -1/4 हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात करना है, तो T3 बराबर 3 - 3/4, अर्थात कितना आ गया 0/4, अर्थात 0। यानी कि पहला पद कितना आ गया -1/2, दूसरा -1/4 और तीसरा 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम 5.1 का पहला टाइप का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप भी आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला टाइप देखते हैं हम लोग। इसमें दूसरा टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछे गए संख्यात्मक मान को या पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। जैसे आपसे दिया हुआ है Tn बराबर n² इंटू n+1 अपॉन करके दिया हुआ है 3। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है T1 और T2 ज्ञात करने के लिए। T1 कितना होगा और T2 कितना होगा, सो आप बताइए। तो इस जो आपको समीकरण दिया हुआ है, इसमें एक T1 निकालना है और T2 यानी n के जगह एक 1 पुट करना है, एक 2 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या कर लेंगे, Tn बराबर n² इंटू n+1 अपॉन 3। तो T1 तो Tn के जगह T1 डालेंगे, तो n1² इंटू 1+1/3 हो गया 1 इंटू 2/3, यानी कि 2/3 आ गया। T2 की बात किया जाए तो T2 निकालना है, तो n के जगह 2 रखेंगे, तो 2² 2 + 1/3, तो 2² 4 इंटू 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 4, यानी कि T1 बराबर आ गया 2/3, T2 बराबर आपका आ गया 4। ये आपका हो गया आंसर हो गया। अर्थात इसका टाइप 2 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। टाइप 2 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समीकरण दिया हुआ है, उसमें पूछे गए प्रश्नों को या पूछे गए सदस्यों का संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा।